POS पॉइंट ऑफ सेल या फिर पॉइंट ऑफ परचेस क्या होता है? आपने कई बार बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग की होगी या फिर ऑर्गेनाइज्ड जो शॉप्स होते हैं, रिटेल शॉप्स, उनमें आपने शॉपिंग की होगी। तो जब शॉपिंग करने के बाद आप पैसे देने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक कंप्यूटर सिस्टम रखा होता है। ना तो वो पूरा कंप्यूटर होता है और ना तो वो कोई और मशीन होती है, मगर दिखता कंप्यूटर की तरह ही है, तो उसे बोला जाता है POS। कई जगहों पर ऐसा होता है कि बड़ा कंप्यूटर ना होकर एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें वो कार्ड भी स्वाइप कर सकता है और कई बार वो कुछ टाइप करता है तो वहां बारकोड भी आ जाता है जिसको स्कैन करके हम पेमेंट करते हैं, उसे बोला जाता है POS। इसके अंदर डालने वाले कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि पूरी तरीके से POS सिस्टम को रन कर सकते हैं और हम एक अच्छा बेहतर एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। एक टाइम होता था जब ये जो POS होता था ये केवल और केवल पैसे को रिसीव करने के लिए उपयोग किया जाता था, बट आज के टाइम में जो POS सिस्टम है उसका काम बिल्कुल बदल गया है और ये आपके बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकता है, ग्रो कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि POS कितने तक का मिल जाता है आपको नॉर्मली, अगर आप खरीदना चाहें कहां से मिल सकता है, और अगर आप POS का इंस्टॉलेशन अपने शॉप में कर लेते हैं तो ये किस तरीके से आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो इसके कुछ सबसे बेहतर फायदों की बात करें। यह आपके शॉप को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रन करने में आपकी हेल्प करता है। आज भी अगर आप वैसे ही बैठे हैं कि जैसे आज से 50 साल पहले लोग दुकानदारी किया करते थे, सामान लाया, भर लिया और बेच रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, दोबारा से सामान लेने जा रहे हैं, कोई भी हिसाब किताब नहीं है, जितना सामान आ रहा है उतना हम बेच रहे हैं, बीच में लीकेज हो रहा है या फिर कहीं और जा रहा है उसका पता नहीं चल पा रहा है। तो उस तरीके से अगर आज भी आप दुकानदारी करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाएंगे आज के जमाने से। तो जो POS सिस्टम होता है, इसमें जब आप माल खरीद कर लाते हैं उस वक्त सारा आपको इंफॉर्मेशन डालना होता है, इन्वेंट्री करनी होती है कि इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी मेरे पास आई है। जो POS सिस्टम होता है उसके अंदर आप प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भी डाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है, उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी अभी आपके पास मौजूद है, वो सारी चीजें, वो सारा इंफॉर्मेशन आप डालते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, जिसके परिणाम स्वरूप जब भी आप एक भी प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं, एक भी क्वांटिटी सेल करते हैं, तो आपके इन्वेंट्री में ऐसा होता है कि आपने 100 प्रोडक्ट डाले, आपने अपने POS में सेट कर दिया कि मेरे पास एक पर्टिकुलर पार्ले जी बिस्कुट है, पार्ले जी बिस्कुट के 100 क्वांटिटी हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने 4 पार्ले जी आपसे ले ली हैं और जैसे ही वो पार्ले जी उठाकर आपके पास बिल कराने के लिए आता है, आप POS सिस्टम पर होंगे, वहां पर आपने केवल क्वांटिटी डाल देनी है 4 पार्ले जी, उसके कितने रुपए हुए वो तुरंत वो शो कर देगा कि इतने रुपए आपको कस्टमर से लेने हैं। दूसरी चीज, आपके जो 100 पार्ले जी की क्वांटिटी उसमें लिखी हुई थी उसमें से तुरंत 4 माइनस हो जाएगी, तो वहां पर आपको ये पता रहेगा कि हाँ मेरे पास 96 पार्ले जी अभी भी बची हैं। तो उस बीच कभी अगर बाई चांस ऐसा होता है कि किसी ने पार्ले जी चोरी कर ली है और आपको नहीं पता चल पाया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो बेच दिया है, फिर भी वहां पर इन्वेंट्री में वो शो हो जाएगा कि आपने उसे बेचा है या फिर वो चोरी हुई है। अगर वो चोरी हुई होगी तो आपके गोडाउन में, आपके शोरूम में वो मौजूद नहीं होगी, बट वो इन्वेंट्री में दिख रही होगी कि हाँ इतने पार्ले जी आपके पास बचे। तो इस तरीके से आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आपको करके देता है। साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये आप सिर्फ पार्ले जी डालेंगे कि 4 क्वांटिटी हम पार्ले जी की बेच रहे हैं, ये कितने रुपए उसके टोटल हुए, उसकी क्वालिटी क्या है, कंपनी क्या है, वो सब अपने आप से प्रिंट करके एक पर्ची निकाल देगा, तो कस्टमर को एक प्रॉपर बिल, एक प्रॉपर इनवॉइस मिल जाएगी। अगला बेहतरीन फायदा ये होता है कि हमारे POS सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे पेमेंट के मेथड्स होते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स के मेथड होते हैं, डेबिट कार्ड के पेमेंट के मेथड होते हैं। अगर कोई UPI के थ्रू करना चाहता है तो UPI ID देकर भी किया जा सकता है, मोबाइल नंबर देकर भी किया जा सकता है। देन इसके अलावा बारकोड वो अपने आप शो कर देता है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देता है। कस्टमर किसी भी मोड से आपको पेमेंट कर सकता है, जिस वजह से आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज हो सकते हैं। जल्दी जल्दी आप बिलिंग कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, टाइम की बचत होती है, कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं, अपने ऑर्डर्स को आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, घपला नहीं होता है यहाँ पर।
और इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई रहता है और आपके साथ में लॉयल रहता है, दोबारा भी वो आता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई बार ऐसा होता है पीओएस सिस्टम के अंदर सीआरएम भी इन्वॉल्व होता है। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जब आप कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो सेल करते टाइम आप उसके मोबाइल नंबर को ले लेते हैं, जिससे आपका जो ब्रांड है वो हमेशा उनके साथ कांटेक्ट में रहेगा। वो जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कुछ ऐसे सीआरएम सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं कि वो तुरंत बता देते हैं कि आपने इतने की शॉपिंग की और उतने रुपए का मैसेज उनके कांटेक्ट नंबर के थ्रू चला जाता है। और कई बार इसी के थ्रू आपके पास अगर कोई अच्छा ऑफर आता है तो आप कस्टमर को उनके नंबर पर वो ऑफर भी भेज सकते हैं, जिस वजह से कस्टमर आपके पास दोबारा से शॉपिंग करने भी आ जाते हैं, जिससे आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए। और जितने ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपने बिजनेस को रन करेंगे उतना ज़्यादा आप कंपटीशन में टिके रह पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। बात करें कि आपको पीओएस सिस्टम मिलेगा कहाँ, तो पीओएस सिस्टम के लिए आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अमेजोन पर ही सर्च कर सकते हैं पीओएस सिस्टम। आपको छोटा 10,000 से लेकर 30,000, 35,000, 40,000 तक अच्छे से अच्छा पीओएस सिस्टम मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस लिए पीओएस लेना चाह रहे हैं। देखिए, दो टाइप के पीओएस आपके पास हो सकते हैं। पहली चीज तो आप किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस को कर रहे हैं तो उसके लिए अलग पीओएस हो सकता है, और अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड है तो उसके लिए अलग पीओएस होगा। प्रोडक्ट बेस्ड के लिए थोड़ा आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक एक प्रोडक्ट की डिटेल्स भी फिल करनी होंगी, उनके पैसे भी फिल करने होंगे, कितने चार्जेस बने वो सब फिल करने होंगे। और अगर अनप्रोडक्ट बेस्ड है, डायरेक्ट आप किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लड़ाने की भी ज़रूरत नहीं होती है और किसी छोटे और आसान इनको खरीद सकते हैं जिससे आप केवल बिल पेमेंट्स कर सकें। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पीओएस सिस्टम आपके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है और अगर आप इसका सहारा लेते हैं तो अपने बिजनेस में और ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। और पीओएस सिस्टम आपको अमेजोन जैसी वेबसाइट्स पर आसानी से मिल जाएगा, और हाँ, आपके लोकल मार्केट में भी मिल सकता है। आप देख सकते हैं, अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप अपने बैंक से भी कंफर्म कर लीजिए एक बार, क्योंकि कई सारे बैंक भी आपको पीओएस सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं अपनी तरफ से। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि पीओएस सिस्टम क्या होता है और इससे आप कैसे अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।